आइए हम आज के इस दिन में परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए परमेश्वर की संगति में जाएं। इसके पहले कि हम परमेश्वर की संगति में जाएं, हम प्रार्थना करें। हमारे प्रेमी और अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु जी, तूने हमें आज के इस पवित्र दिन में जो समय दिया है कि हम तेरे वचन को ध्यान करें। प्यारे प्रभु जी, तेरा आशीर्वाद हम पर हो। प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, शुरू से लेकर के अंत तक तेरी पवित्र विशुद्धि हमारे साथ रहे। प्यारे प्रभु जी, तेरा वचन जिन लोगों तक जाए, प्यारे प्रभु जी, आज उन्हें आशीष देना ताकि वे आशीषों से परिपूर्ण हो जाएं और तेरे प्रेम और तेरे पहचान में बढ़ते चले जाएं। प्यारे प्रभु जी, तेरी उपस्थिति हमारे साथ रहे, तेरी सामर्थ्य हमारे साथ रहे। प्यारे प्रभु जी, ताकि प्यारे प्रभु जी तुझको ही महिमा मिलने पाए, हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से आमीन। इसके पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, प्रभु की सेवकाई के द्वारा, सेवक के द्वारा, सेवकी के द्वारा हम एक गीत को द्वारा प्रभु की महिमा करना चाहते हैं। आओ आनंद मनाए, आओ आनंद मनाए, यीशु राजा मेरा हो गया। इस सृष्टि का पालनहार मेरे हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहार मेरे हृदय का राजा हुआ। आनंद है, परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। आनंद
अनुग्रह और शांति मिलती रहे। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद, परमेश्वर के नाम की स्तुति। प्रभु ने हमें एक सुंदर और एक आशीषित वचन की संगति में हमें लाया है। इसके लिए हम परमेश्वर के नाम का धन्यवाद, परमेश्वर के नाम की स्तुति करते हैं। आइए हम आरंभ करें मेहरबानी से। हम देख ले पहले कुरिन्थी के पत्री उसका 15वां अध्याय 3 और 4 पद को हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम परमेश्वर के संदेश में जाएंगे। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचाई जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। हमारे प्रेमी और अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। जो कुछ भी हुआ है वो तेरे पवित्र शास्त्र के अनुसार हुआ है, वो तेरे वचन के अनुसार हुआ है। प्रेमी और अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, तेरे वचन की आशीष, तेरे वचन की सामर्थ, तेरे वचन के अद्भुत प्रकाश लोगों के पास पहुंचने पाए और लोग आशीषित हो जाएं। तेरे नजदीकी का, तेरे उपस्थिति का अनुभव वे अपने जीवन में करने पाए। तू सहायता और मदद कर हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से, आमीन। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। यीशु मसीह का मृत्यु, यीशु मसीह के गाड़ा जाना, यीशु मसीह का जलाया जाना, ये सब कुछ परमेश्वर के शास्त्र के, पवित्र शास्त्र के अनुसार हुआ। ये अद्भुत काम ना वो किसी मनुष्य की योजना, ना और किसी बातों के द्वारा, लेकिन वह परमेश्वर की योजना के अनुसार हुआ। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के वचन के अधीन रह करके सारी बातें उसके जीवन में, चाहे वो मृत्यु की हो, चाहे वो गाड़े जाने की हो, चाहे वो जी उठने की हो, परमेश्वर के वचन की सामर्थ के अंदर में पाया गया है। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हमें बड़ी खुशी लगती है कि हम उस जीवते परमेश्वर के वचन के ध्यान करते हैं कि जो कुछ परमेश्वर की योजना भी हुई है वह परमेश्वर के वचन के अनुसार, न ही हमारे ज्ञान के अनुसार, न ही हमारे समझ के अनुसार, न ही हमारे किसी प्रकार की योजना के अनुसार, लेकिन यह सब कुछ परमेश्वर की योजना के अनुसार हुआ है। आइए हम इस परमेश्वर के वचन के उस आत्मिक जीवन के पहलू पर जाएं जिसके द्वारा परमेश्वर आज हम सबों को आशीष देना चाहता है। आशीष परमेश्वर के वचन से, आशीष परमेश्वर के भवन से है, आशीष परमेश्वर के दिए हुए जीवन से है। और परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के लोग आशीषित हों, परमेश्वर के लोग आशीष पाएं, परमेश्वर के लोग आशीष पा करके आत्मिक उन्नति करें। यीशु मसीह का मृत्यु, यीशु मसीह के गाड़ा जाना, यीशु मसीह का जीव, और विशेष करके इन दिनों में हम देख रहे हैं, विशेषकर आज के दिन में हम लोग एक यीशु मसीह के जी उठने के बारे में बहुत लोग आज ध्यान करने वाले हैं, बहुत लोग भिन्न भिन्न जगहों में ध्यान करने वाले हैं। आइए हमें भी प्रभु ने जब एक मौका दिया है हम देखें। सबसे पहले मैं कुछ बातों को आपके बीच में रखना चाहता हूँ। हम इसको, इस दिन को हम ईस्टर बोल करके बुलाते, ईस्टर बोल। मुझे नहीं मालूम ये ईस्टर शब्द कहाँ से आया है और ईस्टर शब्द के द्वारा उसकी मीनिंग ईस्टर मीन्स रिजरेक्शन। मुझे नहीं मालूम ये ईस्टर कहाँ से आया है, लेकिन जब जांच पड़ताल किया मुझे मालूम हुआ, प्रभु ने मुझे जो कुछ बताया तो मैंने परमेश्वर के
वचन में इस ईस्टर शब्द को देखने की कोशिश किया। यह ईस्टर शब्द मुझको बाइबल में कहीं भी नहीं मिला। ईस्टर शब्द मेरे बाइबल में कहीं भी नहीं आया। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊंगा, किंग जेम्स वर्जन जो है इंग्लिश की, और उसका प्रेरितों के काम, उसका 12वां अध्याय, उसका 4 पद में केवल किंग जेम्स वर्जन की बाइबल में एक ही जगह पर आया है, ईस्टर। और उसमें ऐसा आया है, जब पतरस को और पकड़ करके उसको मनुष्यों के सामने, लोगों के सामने लाना था, तो वो उसके उस दिन में ईस्टर पड़ गया। ये ईस्टर का तो मतलब होता है रिजरेक्शन डे, लेकिन जब आप ध्यान करेंगे उस ईस्टर का मतलब होता है पासओवर, मतलब फसह के दिन के बाद पतरस को लोगों के सम्मुख में लाना था। मुझे नहीं मालूम ये ईस्टर का मतलब क्या, लेकिन मुझे मालूम है पुनरुत्थान, मुझे मालूम है मरे हुए से जी उठने के भेद, मुझे मालूम है जिसने अपने पवित्र शास्त्र के अनुसार जी उठने की चर्चा की है। प्रियो, हमारा उद्देश्य परमेश्वर का पुनरुत्थान, और यह पुनरुत्थान जो है हमारे लिए एक बड़ी अद्भुत बात है। ये पुनरुत्थान कैसे, यीशु मसीह का पुनरुत्थान कैसे हुआ, किस प्रकार यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, और ये यीशु मसीह कैसे जिलाया गया, ये बड़े सोचने की और विचारने की बात है। यीशु मसीह ने अपने मरने से पूर्व अपने चेलों के साथ हमेशा इस मरे हुए में से जिलाए जाने के बारे में वर्णन किया है। वो हमेशा अपने चेलों को यह बात बताता था कि मैं मनुष्यों और शास्त्रियों और फरीसियों के हाथ पकड़वाया जाऊंगा, मारा जाऊंगा, और मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। वो चार सुसमाचार इस बात की गवाही देते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपने मृत्यु के बारे में भविष्यवाणी किया, अपने मृत्यु के बारे में लोगों को बताया। एक बार ऐसा हुआ जब यीशु मसीह यही बात बोल रहे थे, तो पतरस यीशु मसीह को बुलाया और बोला, क्या इधर आइए प्रभु जी, और लगा यीशु मसीह को छिड़कने के लिए। ये आप क्या बात बोलते हैं, आपको पकड़े जाएंगे, मारे जाएंगे, क्या बात है, हमको समझ में नहीं आती। प्रभु ने भी जैसा पतरस ने यीशु मसीह को झिड़का, परमेश्वर के वचन में लिखा है यीशु मसीह ने भी उसको झिड़का और कहा, हे शैतान, मेरे पास से दूर हो, तू मनुष्य का बात पर मन लगा रहे, ये परमेश्वर का बात पर मन लगाना चाहिए, तू मनुष्य का बात पर मन लगाता है। प्रियो, कई बार चेलों ने ये सोचा, प्रभु क्यों बोलते हैं प्रियो, या मनुष्य के बातों पर मन लगाने वाला पतरस वो सोचता है कभी ऐसे नहीं हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की बातों पर मन लगाने वाला प्रभु का वचन हमें बताते गए कि परमेश्वर की योजना पवित्र शास्त्र में, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है वो शास्त्र के अनुसार। यीशु मसीह पकड़वाया गया शास्त्र के अनुसार, मारा गया शास्त्र के अनुसार, गाड़ा गया शास्त्र के अनुसार, जी उठा शास्त्र के अनुसार, सब कुछ शास्त्र के अनुसार, शास्त्र के मान। प्रियो, परमेश्वर के वचन में ढलना, परमेश्वर के वचन में रहना, परमेश्वर के वचन में पाए जाना, परमेश्वर के वचन में आपकी योजना पूरी होना, परमेश्वर के वचन में पढ़ना, परमेश्वर के वचन में खुलना, परमेश्वर के वचन में पढ़ना, परमेश्वर के वचन में रहना, परमेश्वर के वचन में जिंदगी बिताना, यह प्रभु यीशु मसीह के जीवन से हम देखने के लिए पाते हैं। और यह हमारे लिए एक अच्छा उदाहरण है कि हम भी परमेश्वर के वचन के अनुसार सब बातों को पूरा करें, सब बातों को माने, सब बातों को चले, सब बातों में जीवन बिताए, सब बातों में रहे, सब बातें जैसे परमेश्वर का वचन कहता है वैसे मैं और आप ढल जाए। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, क्योंकि हमारा जीवन परमेश्वर के वचन पर आधारित है। हमारा जीवन
परमेश्वर के साथ है, हमारा जीवन परमेश्वर की योजना में है, हमारा जीवन परमेश्वर की संगति में है। या सारी बातों को हम देखें तो यीशु मसीह ने अपने मृत्यु के बारे में जब अपने चेलों को कहा, ये चेले सुनते थे, सुनकर रह जाते थे, हाँ प्रभु बोलते हैं बार बार, लेकिन परमेश्वर ने अपनी बातों को पूरा किया। मत्ती में, मार्क में, लूक में और यूहन्ना में और अलग तरीके से इस बात को प्रकट किया। जब वो यरूशलेम को, उस मंदिर को देख रहे तो लोगों ने प्रभु को कहा, देख प्रभु, यह मंदिर कितना बढ़िया है, कितना सुंदर है। प्रभु ने कहा, इसे ढा दो, मैं तीसरे दिन इसको काट। लोगों ने सोचा ये कैसी बातें कर रहा है, इस भवन को बने 46 वर्ष हो गए, ये कहता 3 दिन। लेकिन इस समय यीशु मसीह अपनी देह के विषय में बोल रहे, लेकिन लोग नहीं, वो अपने देह के विषय में तो 4 सुसमाचार यीशु की मृत्यु और उसके पुनरुत्थान के बारे में गवाही देते हैं। प्रियो, आइए असंतुल दे परमेश्वर के वचन की प्रकाश में बने कि प्रभु तेरा प्रकाश भेज, तो मेरी अगुवाई करे। सुनने वाले मेरे भाई और बहन जितने यहाँ पर हैं, जितने अलग अलग स्टेट से सुन रहे हैं भारत के, मैं सभी भाइयों को कहता हूँ, जब आप इस वचन को सुन रहे हैं, ये एक रीति रिवाजों का नहीं, परंतु आपके जीवन में एक आशीष का वचन है। प्रार्थना के साथ बैठे, प्रार्थना के साथ बैठे, प्रार्थना के साथ आपके वचन को ध्यान करें, प्रार्थना के साथ परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करें। मैं विश्वास करता हूँ आज जरूर आशीष लेनी चाहिए, आज जरूर आप आशीष पाएंगे। बाइबल हमको परमेश्वर के योजना में यीशु मसीह का जीवन, यीशु मसीह अपने से जी उठा। कभी आप सोचा यीशु मसीह अपने से जी उठा? मैं कहता हूं प्रियो, नहीं, यीशु मसीह अपने से जी नहीं उठा। यीशु मसीह अपने से जी नहीं उठा। उसका कारण है, उसका कारण है क्योंकि उसको परमेश्वर ने भेजा। यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा था, इसीलिए यीशु मसीह अपने मन से जी नहीं उठ सकता। यीशु मसीह अपने मन से जी नहीं उठ सकता है। प्रियो, बाइबल हमें बताती है, बाइबल हमें बताती है, यह वो यीशु मसीह जब वो इस दुनिया में था, जब वो इस दुनिया के अंदर में था, वो मुर्दों को जिलाया। उसने याईर की बेटी जो 12 साल की थी, वो एक सरदार के, एक जो आराधनालय के सरदार की बेटी थी, उसको जिलाया। प्रभु यीशु मसीह ने एक विधवा के बेटे को जिलाया। यीशु मसीह ने लाजर को जो 4 दिन का मरा हुआ था उसको जिलाया। परंतु क्या प्रभु यीशु मसीह अपने से जिंदा हुआ? क्या प्रभु यीशु मसीह अपने से जीवित हुआ? यह एक बड़े अद्भुत बात है जिसको मुझको और आपको समझना है। आइए, यीशु मसीह को किसने जिलाया उसके बारे में प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और उसका 24 पद को पढ़े जल्दी से। परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि वो अज्ञान था कि वो उसके वश में रहता। परमेश्वर ने मृत्यु के बंधन से छुड़ाकर जिलाया। परमेश्वर ने जिलाया, परमेश्वर ने जिलाया। प्रेरितों के काम 3
परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया, इस बात के हम गवाह हैं। परमेश्वर ने जिलाया, परमेश्वर ने जिलाया। प्रेरित 10 और उसका 40, प्रेरित 10 उसका 40, उसको परमेश्वर ने तीसरे दिन जिलाया और प्रकट भी कर दिया। परमेश्वर ने जिलाया, परमेश्वर ने जिलाया, परमेश्वर ने जिलाया, परमेश्वर ने जिलाया, परमेश्वर यीशु मसीह अपने से। बाइबल हमें बताना चाहती है क्या यीशु मसीह अपने से जिंदा नहीं हो सकता था? जिसने लाजर को जिलाया, जिसने विधवा के बेटे को जिलाया, जिसने याईर की बेटी को जिलाया, वो अपने से नहीं किया, अपने से जिंदा नहीं हो सकता था। नहीं प्रियो, बाइबल हमें बताती है परमेश्वर के वचन के अंदर कि प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने प्रेम किया, और प्रेम किया उसका प्रतिफल ये बताया। यीशु मसीह ने कहा मुझे अपना प्राण देने का भी अधिकार है और मुझे अपना प्राण लेने का भी अधिकार है। परमेश्वर मुझसे प्रेम करता, और ये अधिकार परमेश्वर ने मुझे भी दिया। मैं अपना प्राण दे सकता हूं और अपना प्राण ले भी सकता हूं, यह अधिकार मुझे दे, क्योंकि परमेश्वर मुझसे भी प्रेम। लेकिन नहीं, यीशु मसीह अपने से नहीं जिंदा हुआ, उसको परमेश्वर ने जिलाया। क्यों परमेश्वर ने जिलाया? क्योंकि परमेश्वर ने यीशु मसीह को जगत का उद्धार करता करके भेजा। क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्यों के पापों का प्रायश्चित करके भेजा। परमेश्वर ने यीशु मसीह के बलिदान होने के द्वारा लोगों को उनके पापों से छुटकारा, उनके पापों से क्षमा, उनके पापों से शुद्ध होना, उनके पापों से पवित्र होने का काम सब परमेश्वर ने किया। उसको परमेश्वर ने भेजा। इसीलिए यीशु मसीह भी यही चाहता था, यीशु मसीह यही चाहता था, मेरी इच्छा नहीं परंतु मेरे भेजने वाले की इच्छा पूरी हो जाए। और इसलिए जब उसने अपने शिष्यों को प्रार्थना करना सिखाया तो उसने कहा उसमें हमारी नहीं तेरी इच्छा पूरी, Thy will be done, not my will, but Thy will be done। तेरी इच्छा पूरी हो। वो परमेश्वर की इच्छा में जिलाए जाने की योजना थी, इसलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को मरे हुए में से तीसरे दिन जिलाया। नहीं तो यीशु मसीह दुनिया में था, मुर्दों को जिलाया, वो अपने को नहीं जिलाया, उसको परमेश्वर ने जिलाया। तीसरे दिन परमेश्वर। आइए इस भेद की अद्भुत बातों को समझिए जो अब तक हमारे दिमाग में नहीं बैठी। ये बात बड़ी अद्भुत है कि परमेश्वर ने जिलाया। अब आगे एक नई बात आरंभ होगी और वो बात मुझसे और आपसे संबंधित है। बाइबल हमें बताना चाहती है जब हम पापी ही थे तो मसीह हमारे लिए मरा और हमें धर्मी ठहराने के लिए वो जी भी उठ गया। उसके जी उठने से हम धर्मी। अब परमेश्वर की योजना में यीशु मसीह के क्रूसिफिक्शन के बाद एक नई वाचा आने वाली थी, एक नया नियम आने वाला था। एक नई वाचा में हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा इस नई वाचा के नजदीक आ गए और यह नई वाचा के
अंदर बाइबल हमें यह बात को बताना चाहती है। इस नई वाचा के अंदर परमेश्वर का वचन हमें यह बात बताना चाहता है कि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह जो हमारे पापों के लिए मरा और गाड़ा गया और मरे हुए में से जी उठा, वो जी उठने के द्वारा हम धार्मिक ठहराए, हमें धार्मिकता बाइबल हमें बताती है, हमें विश्वास से धार्मिकता मिली। बाइबल हमें बताती है उसके लहू से धार्मिकता मिली। हमें बताया जाता है उसके अनुग्रह से हमें धार्मिकता मिली है। प्रियो, हमको ये धार्मिकता अपने आप से नहीं मिली, अपने कर्मों से नहीं मिली, अपने एक्सरसाइज से नहीं मिली, अपनी योजना से नहीं मिली, अपने ऊंचा नीचा तरीके की सेवकाई से नहीं मिली, परंतु यह सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिली। प्रियो, बाइबल हमें बताना चाहती है, आइए परमेश्वर की एक योजना। जब प्रभु यीशु मसीह दुनिया में थे, उन्होंने जिन लोगों को जिंदा किया, उसके बाद मालूम पड़ता वो फिर मर गए, वो सदा जिंदे नहीं है। लेकिन परमेश्वर की एक योजना थी जो उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पूरा करना था, और वो योजना यह थी कि मनुष्य को उसके पापों से उसको एक धार्मिकता के जीवन में लेकर, क्योंकि जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए, और जब मरण, बाइबल हमें बताती है ये सब कुछ पवित्र शास्त्र के अनुसार, पवित्र शास्त्र के बाहर कुछ भी नहीं हुआ, सब पवित्र शास्त्र के अनुसार। और पवित्र शास्त्र हमें क्या बताता है? पवित्र शास्त्र हमें यह बताता है हम उस यीशु के ऊपर विश्वास करने वाले लोग बन जाए, हम उस यीशु को ग्रहण करने वाले लोग बन जाए, हम उस यीशु की आज्ञा पालन करने वाले लोग बन जाए, हम उस यीशु से पापों की क्षमा ले लें, हम उस यीशु के उस संगति में आ जाए जो हमें पवित्रता की अवस्था में लेकर के जाते हैं। बाइबल हमें बताती है यीशु मसीह हमें भी जिलाने के लिए, जब हम अपने पापों में मरे हुए थे, मसीह यीशु ने हमें जिलाया। अब प्रभु यीशु मसीह नई वाचा में हमको पाप की मरी हुई दशा में से निकालते हैं। और ये दशा से कैसे निकालते हैं, यह बड़ी अद्भुत बात है। बाइबल हमें बताती है जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा अनंत जीवन उसका है, जीवन उसका है और अनंत जीवन भी उसका है। वो जीवन यीशु मसीह के द्वारा मिले, वो जीवन पाप के कारण मनुष्य मरा हुआ है, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा वह जीवन हमको मिलने वाला है। प्रियो, ये पुनरुत्थान की सामर्थ्य देखिए कैसी है, पुनरुत्थान की सामर्थ्य कैसी है। बाइबल हमें बताना चाहती है, बाइबल हमें सिखाना चाहती है, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर के वचन के अनुसार है। प्रियो, आप जो यहाँ बैठे हुए हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार आशीष लेना, क्योंकि आप जो बातें सुन रहे हैं वो सब कुछ परमेश्वर के वचन के अनुसार है, इसलिए आशीष भी आप परमेश्वर के वचन के अनुसार लेना। यह आशीष आपको परमेश्वर के वचनों से मिली। बाइबल हमें बताती है यीशु मसीह को ग्रहण करना, यीशु मसीह पर विश्वास करना और यीशु मसीह की आज्ञाओं को पालन करना। बाइबल बोलती है जो विश्वास करे वह बपतिस्मा ले, जो विश्वास करे वह बपतिस्मा ले। आइए ये बपतिस्मा का भेद में यीशु मसीह का पुनरुत्थान को देखें। ये बपतिस्मा के भेद में हम यीशु मसीह के अद्भुत योजना को देखेंगे, हम परमेश्वर पिता की अद्भुत योजना को देखेंगे, हम धर्मशास्त्र की अद्भुत योजना को देखेंगे। बाइबल हमें बताती है जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, विश्वास करने का मतलब है
कि आपने उसे ग्रहण किया, आपने उसकी आज्ञा को पालन किया, मन फिराया, आपने अपने पापों को मान लिया। क्योंकि बाइबल बोलती है जब हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। कुछ नहीं लगेगा। आप मान लीजिए, आप मान लीजिए, आप मान लीजिए मैं पापी हूं। अगर हम अपने पापों को मान ले तो हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास, वो हमारे पापों को क्षमा करता है। ये क्षमा का कार्य कैसा होता है? जब एक व्यक्ति विश्वास करता है और बपतिस्मा लेने के लिए जाता है। ये बपतिस्मा के विषय को एक अद्भुत है। यह रोमी की पत्री में बड़ा सुंदर तरीके से यीशु मसीह के मृत्यु, यीशु मसीह के गाड़ा जाना, यीशु मसीह का बाइबल हमें बताती है जितने लोगों ने बपतिस्मा लिया वो लोगों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया। वो मसीह के साथ गाड़ी, वो मसीह के साथ जिलाई। प्रियो, बाइबल हमें बताना चाहती है, पौलुस कहता है मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा गया। कैसे मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा पौलुस? कैसे चढ़ा पौलुस मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा? प्रियो, मैं क्रूस के 3 क्रूस के भेदों को आपके सामने रखता हूं। यीशु मसीह जब मारा गया उसके बगल में 2 क्रूस और थे। इस प्रकार 3 क्रूस थे। यह 3 क्रूस का भेद किया। लोग कभी सोचते हैं वो जमाने का हेरोदेस, पिलातुस, उन लोगों का कोई विधि और नियम नहीं। प्रिय, यह 3 क्रूस जिसमें बीच में हमारा प्रभु यीशु मसीह था। बाइबल हमें इस 3 क्रूस से शिक्षा देती है, हमें समझाती है, हमें प्रकाशन देती है। एक व्यक्ति था जो डकैत था, चोर था, सारा दुनियादारी किया, सब कुछ किया, हत्या किया, पाप किया, पाप ने अपने जीवन को बिताया। और जब वह पकड़ा गया वो भी यीशु मसीह के क्रूस के पर लटकाया गया। एक और डाकू था और वो भी वहां लटकाया गया। ये 3 क्रूस जीवन के 3 बातों को प्रदर्शित कर। पहली बात, एक वो डाकू था जिसने देखा कि मैं जो गुनाह किया, जो गलती किया, जो मैंने पाप किया, जो मैंने उपद्रव किया, उसका सजा मुझे मिल रही है। लेकिन उसने यीशु की ओर देखा। उसने कहा इसने कुछ भी नहीं किया, इसने कुछ भी नहीं किया। उसको मालूम हो गया, क्रूस पर उसने मसीह को पहचान लिया और कहा हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे ग्रहण करना। उसने अपना पाप स्वीकार किया यीशु मसीह के सामने। उसने महसूस किया मैं पापी हूं। उसने महसूस किया जो मेरे बगल में है वो निर्दोष है, उसमें ना कोई दाग है, ना कोई झुर्री है, ना कोई कलंक है। यह प्रभु है। हम जैसे लोगों के पापों के लिए वो उसके कॉन्शियस में आ गया। उस कॉन्शियस में आने के कारण वो कहता है हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी भी सुधि लेना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तू आज मेरे साथ स्वर्ग में, आज मेरे साथ। पर तू दूसरा जो था वो एक दुनियावी तरीके से सोचा, अरे इसने औरों को बचाया, अगर औरों को बचाया तो हमको भी बचाता और अपने को बचाता। लेकिन उसके जीवन में परिवर्तन नहीं। प्रियो, जिन लोगों ने अपने पाप का बोध नहीं होता, अपने जीवन में परिवर्तन नहीं होता है, वो एक तीसरे क्रूस पर चढ़े हुए व्यक्ति के समान है जिसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया। परंतु वो दूसरा डाकू जिसने अपने जीवन के विषय में सोचा, अपने पाप के विषय में
प्रभु के साथ संबंध रहा। प्रभु ने कहा तू आज मेरे साथ सोएगा। या 3 क्रूस हमें यही बातों की शिक्षा दे रही। कई क्रूस पर चढ़ाए हुए व्यक्ति के द्वारा प्रभु हमसे यही बातें करते हैं। एक ने कहा उसने औरों को बचाया, हमें भी बचाया। उसने ये नहीं महसूस किया कि जो बीच में क्रूस पर चढ़ाया गया है वो मेरे पापों के लिए, मेरे गुनाह के लिए, परंतु दूसरे ने महसूस किया हमने क्या, इसने कुछ नहीं किया, परंतु ये सजा भोग रहा है, ये हमारे जैसे सजा भोग रहा है। उसको मालूम हो गया कि कॉन्शियस में आ गया वो हमारे लिए क्रूस पर चढ़ी। इसीलिए प्रभु ने कहा तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में। कितनी अद्भुत बात इस 3 क्रूस के बारे में। ऐसे ही होगा, कई लोग अपने जीवन को बदलेंगे, कई लोग मन फिराएंगे, कई लोग अपने पापों की क्षमा मांगेंगे, कई लोग पश्चाताप करेंगे, कई लोग उद्धार पाएंगे, कई लोग विश्वास करेंगे और कई लोग विश्वास करके बपतिस्मा लेंगे। यह बपतिस्मा लेंगे क्योंकि वह अब मसीह की मृत्यु की समानता में जाना चाहते हैं। पौलुस ने कहा मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा और अब मैं जिंदा नहीं हूं, मसीह मुझ में है। प्रियो, हम मसीह के साथ मारे जाते, हम मसीह के साथ गाड़े जाते, हम मसीह के साथ जिलाए जाते। ये 3 बातों में भी पड़ी करता है। मसीह के साथ मरना, मसीह के साथ मरना। बाइबल में लिखा हुआ है पाप के कारण मृत्यु आई, पाप हमें मृत्यु की दशा में ले जाएगा। जो पाप करता है वह मृत्यु के वश में है और प्रभु इसीलिए आया उस पाप की मृत्यु में से हमको जिलाए। और इसीलिए जब एक व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास कर लेता है, यीशु मसीह को ग्रहण कर लेता है और यीशु मसीह की आज्ञा को पालन करता है, वो देखता है जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले तो उसका उद्धार हो जाएगा। प्रियो, वह व्यक्ति जब बपतिस्मा लेने जाता है वह मसीह के साथ मरता है, मसीह के साथ गाड़ा जाता है और मसीह के साथ जीता है। प्रियो, बाइबल हमें बताना चाहती है, बाइबल हमें इस बात को इशारा करना चाहती है कि बाइबल जो बातें हमारे जीवन के लिए आवश्यक है वह एक बपतिस्मा के माध्यम से। बपतिस्मा क्या है? बपतिस्मा यह परमेश्वर की इच्छा है। द बैप्टिज्म इज ए विल ऑफ गॉड। यह परमेश्वर की मनसा है। बाइबल हमको बताना चाहती थी यीशु मसीह के दिनों में भी कई लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को सच्चा मान करके बपतिस्मा ले लिया, परंतु शास्त्री और फरीसियों ने परमेश्वर की मनसा को उसके विषय में टाल दिया। या परमेश्वर का इच्छा बैप्टिज्म, परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हैं, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हैं। और आइए बाइबल हमें बताना चाहती है, रोमी की पत्री को जल्दी से खोल लीजिए। रोमी की पत्री उसका 6वां अध्याय उसका 5 पद से मेहरबानी से पढ़े। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसकी मृत्यु की समानता में जुट गए तो निश्चय उसके जी उठने की हम निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुड़ जाएगी। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और आगे पाप के दासत्व में ना रहे और आगे पाप के दासत्व में नहीं रहे, क्योंकि जो मर गया पाप से छूटकर धर्मी ठहरा, पाप से छूट करके धर्मी ठहरा। इसलिए
धन्यवाद, परमेश्वर के नाम की स्तुति, परमेश्वर के नाम की महिमा। हम उसके साथ चलते। ये है पुनरुत्थान। यह पुनरुत्थान आपके जीवन के अंदर में हम उसके साथ गाड़े गए, उसके साथ गाड़े गए। जब आप उसके साथ गाड़े गए, इसका मतलब है आपका पुराना मनुष्यत्व, आपका पाप से भरा हुआ मनुष्यत्व, आपका गंदगी से भरा हुआ मनुष्यत्व उसके साथ गाड़ दिया गया। और जब जिलाए हैं तो आपके पास एक निम्न सप्लाई का एक नया जीवन, एक नया जीवन। पुनरुत्थान हमको एक नया जीवन, पुनरुत्थान हमको एक नया जीवन। और ये जीवन के विषय में बाइबल में लिखा हुआ है कि यह नया जीवन हमको प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलता है। और बाइबल हमको बताना चाहते हैं कि हम भी जिंदे हो जाते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा गलाती 2:20 को मेहरबानी से पढ़े। गलाती उसका 2 और 20। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया और अब मैं जीवित नहीं रहा, लेकिन मसीह मुझ में जीवित है। अब मैं जीवित नहीं रहा, लेकिन मसीह मुझ में जीवित है। मसीह मुझ में जीवित, यीशु मसीह मुझ में जीवित। आप भी तो जिंदे हो गए, आप भी तो जिलाए गए, आप भी तो रिजरेक्शन में पाए गए हैं, आपका भी तो पुनरुत्थान हुआ है। आप मरे हुए में से जिलाए गए, यीशु मसीह भी मरे हुए में से जिलाया गया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं, पुनरुत्थान और जीवन। आप भी जिलाए, आप मसीह के साथ क्रूस पर और आप अब जीवित नहीं रहे, आपके अंदर में यीशु मसीह। लोग पूछते यीशु मसीह जिंदा हुआ और स्वर्ग पर चला गया और पिता का दाहिनी ओर बैठ गया, पिता का दाहिनी ओर। मैं कहता हूं वो जिंदा होने वाला प्रभु यीशु मसीह, वो पुनरुत्थानित होने वाला प्रभु यीशु मसीह, जब मैं और आप भी पाप में मरे हुए थे, उस दिन हमको उस मरी हुई दशा में जिलाया, हमारा भी पुनरुत्थान कर दिया। जैसे वो पुनरुत्थानित हुआ, हमारा भी हुआ और हम पाप से जिलाए गए और यीशु मसीह का जीवन हमको मिल गया, क्योंकि यीशु मसीह पुनरुत्थान और जीवन है। यीशु मसीह पुनरुत्थान और जीवन है, और यीशु मसीह इसीलिए आया वो जीवन देने को। यह जीवन अब मैं जिंदा नहीं रहा, मुझ में कौन जिंदा है? मसीह मुझ में जिंदा है। यीशु मसीह कहाँ जिंदा? यीशु मसीह जी उठा। लोग बोलेंगे बताइए बताइए यीशु मसीह क्या? लोग बोलेंगे अरे यीशु मसीह जिंदा होकर चला गया भाई, पिताजी का पास में चला गया, उधर चला गया। नहीं प्रियो, आप हैं यीशु मसीह के रिजरेक्शन को बताने वाले, आप हैं यीशु मसीह के पुनरुत्थान को बताने वाले। यीशु मसीह आपने जीवित है। प्रिय विचार कीजिए, क्या यीशु मसीह आप में जीवित है? आप में जीवित है? मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे जवान बेटे और बेटियां, यीशु मसीह आप में जीवित है। अगर यीशु मसीह आप में जीवित है तो यह पुनरुत्थान आपके लिए मुबारक है, यह पुनरुत्थान आपके लिए आशीषित है, यह पुनरुत्थान आपके लिए महिमा का कारण है, क्योंकि यीशु मसीह जिलाया है वो आप में दिखेगा, वो मसीहों में दिखेगा, वो प्रभु के लोगों में दिखेगा, वो विश्वासियों में दिखेगा। वो लोगों ने जो जीवन पाए हैं उसमें यीशु मसीह जीवन दिखेगा। यीशु मसीह जीवन है। हम केवल एक रीति रिवाज पर आमीन कहने वाले मत बन जाए। यीशु मसीह जी उठ गया, हालेलुया बोल देने से नहीं होगा। यीशु मसीह आप में,
आप में जीवित, आप में कैसा जीवित है? आप यीशु मसीह के द्वारा जीवन को पाया है। यीशु मसीह का स्वभाव आ गया, यीशु मसीह का धीरज आपके अंदर में आ गया, यीशु मसीह की नम्रता आपके अंदर में आ गई है, यीशु मसीह का प्रेम आपके अंदर में आ गया, यीशु मसीह की सामर्थ आपके अंदर में आ गई है। सब कुछ यीशु मसीह का जो स्वभाव और जीवन जो कुछ था वो सब आप में आ गया। यीशु मसीह जब बात करते थे तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, यीशु मसीह के मुंह से अनुग्रह का, अनुग्रह विश्वासी प्रभु के लोग, उद्धार पाए हुए लोग, मन गिराए हुए लोग, प्रभु को ग्रहण किए हुए लोग, प्रियो, जब आप बात करें आपके मुंह से अनुग्रह 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 मेरे प्रभु के मुंह से अनुग्रह, क्योंकि मसीह आप में जिंदा है। आपके मुंह से आप नम्र बन जाए, आपके अंदर नम्रता आ जाए। प्रभु के लोग सिर ऊंचा करके नहीं चलते हैं, परमेश्वर के लोग स्वर्ग की ओर देखते हुए चलते हैं। सिर ऊंचा करके नहीं चलते, वो स्वर्ग की ओर देखते हुए चलते, वो वचन की ओर देखते हुए चलते, वो प्रभु की ओर देख के चलते हैं, वो परमेश्वर के वचन को देखते हुए चलते हैं। प्रियो, प्रभु का अनुग्रह आपके जीवन में आ जाते हैं, प्रभु का आशीष आपके जीवन में आ जाते हैं, प्रभु का स्वभाव, प्रभु की सेवा, प्रभु का निष्कलंक होकर के जीवन बिताना, आप जब प्रभु को पा लिए हैं, आप हमेशा प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु जिस गड्ढे से तूने मुझे निकाला उससे हमेशा मुझे निकाल, क्योंकि तू मुझ में जीवित, तू मुझ में जीवित। प्रिय, यीशु मसीह का पुनरुत्थान आपके अंदर, आपके अंदर में, विश्वासी के अंदर में है, प्रभु के लोगों के अंदर में है। यीशु मसीह कहाँ जिंदा है? मसीहों में जिंदा है। क्या आप इस बात को विचार करते हैं? क्या मेरे अंदर यीशु मसीह जीवित है? क्या यीशु मसीह मेरे अंदर जीवित है? अब मैं जीवित नहीं रहा, मसीह मुझ में जीवित है, मसीह आप में जीवित है। और बाइबल हमें यह बात बताना चाहिए, यह कैसे जीवित है आप? जब आपने बपतिस्मा लिया, गलाती की पत्री में लिखा है, आपने मसीह बपतिस्मा के द्वारा यीशु मसीह को पहन लिया, यीशु मसीह में छिप गए। कुलूसी की पत्री में लिखा है, हम मसीह यीशु में परमेश्वर के साथ छुपे हुए हैं, उसमें छिप गए। तो वो जीवित है, पुनरुत्थान यीशु मसीह जीवित है, वो आप में, हरे प्रभु के लोगों में। हम पुनरुत्थान का दिन मनाते हैं, मना लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन बाइबल बताती है आप जीवित लोग, आपके अंदर में यीशु मसीह जीवित दिखता है। जाइए, प्रचार कीजिए, लोगों को बताइए मेरा प्रभु यीशु मसीह जीवित है। जब आप बताएंगे मेरा प्रभु यीशु मसीह जीवित है, आप अपने उद्धार के विषय में बताएंगे, आप अपने पापों की क्षमा के विषय में लोगों को बताएंगे, आप लोगों को मन फिराव के विषय में बताएंगे, आप पर पापों की क्षमा के विषय में बताएंगे, क्योंकि आपने इन्हीं बातों के द्वारा यीशु मसीह पर विश्वास करके और बपतिस्मा ले करके आपने मसीह को पहन लिया है। मसीह आप में जिंदा है, यीशु मसीह आप में जिंदा है, प्रभु को आप में जिंदा है, यीशु मसीह आप में जिंदा है। बाइबल बताती है, क्या तुम नहीं जानते तुम मसीह की पत्री हो, तुम मसीह की पत्री हो। आप लोग तुमको पढ़ते हैं, लोग तुमको पढ़ते हैं, आप मसीह की पत्री हैं, लोग तुमको पढ़ते हैं। आपको जब पढ़ते हैं उसमें वो यीशु मसीह को देखते हैं, वो यीशु मसीह को पाते हैं, आपके अंदर में वो यीशु मसीह को पाते हैं। प्रियो, मसीहत एक धर्म नहीं है, यह धर्म नहीं है, यह
जीवन जगत में प्रकट हुआ, वो जीवन मनुष्यों में प्रकट हुआ, वह जीवन जिन लोगों ने मन फिराया और यीशु मसीह को ग्रहण किया उसमें प्रकट हुआ। मसीहत एक धर्म नहीं है, क्रिश्चियनिटी रिलीजन नहीं है, क्रिश्चियनिटी लाइफ है। वो यीशु मसीह का जीवन, यीशु मसीह का पुनरुत्थित जीवन है। प्रियो, प्रभु अनुग्रह करे, प्रभु शक्ति दे, प्रभु सामर्थ दे, प्रभु सहायता करे, प्रभु आप पर अनुग्रह करे। आप चलते फिरते चलते जाइए, लोग आप में यीशु मसीह को जिंदा देखेंगे। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद, परमेश्वर के नाम को स्तुति। परमेश्वर के वचन में प्रेरित लोगों के बारे में ऐसा लिखा है। प्रेरित लोग बड़ी सामर्थ के साथ यीशु मसीह के पुनरुत्थान का प्रचार करते थे। प्रेरितों के काम 4:33 मेहरबानी से पढ़े, बड़ी गवाही देते थे। प्रेरित बड़ी सामर्थ से, प्रेरित बड़ी सामर्थ से, अपोस्टल्स बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की, प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते थे। आपकी गवाही, मसीह लोगों की गवाही चाहिए। उसका प्रभु पुनरुत्थित हुआ है, वो आप में जिंदा है, वो आप में जिंदा है। जब ऐसा या प्रेरित लोग बड़े सामर्थ के साथ गवाही दे रहे थे तो परमेश्वर के वचन में आगे लिखा हुआ है उन पर बड़ा अनुग्रह था, उन पर बड़ा अनुग्रह हुआ, उन पर बड़ा अनुग्रह हुआ, उन पर बड़ा अनुग्रह हुआ। आप पुनरुत्थान के बारे में, मसीह के पुनरुत्थान के विषय में सामर्थ के साथ अपने जीवन की गवाही देंगे। ओ परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में, परमेश्वर का अनुग्रह आपके घर में, परमेश्वर का अनुग्रह आपके बच्चों में, परमेश्वर का अनुग्रह आपकी कलीसिया में, परमेश्वर का अनुग्रह आपकी प्रार्थना में, परमेश्वर का अनुग्रह आपके गीत में, परमेश्वर का अनुग्रह आपकी आराधना में, परमेश्वर का अनुग्रह आपके कलीसियाई सेवकाई के अंदर। क्योंकि यीशु मसीह आप में जीवित है, यीशु मसीह आप में जीवित है। प्रियो, प्रभु अनुग्रह दे, प्रभु शक्ति दे, प्रभु सामर्थ दे, प्रभु आशीष दे। आप इस बात को बताइए, यीशु मसीह जीवित है, वह मुझ में, वह मुझ में। आप ढल जाइए, आप वचन में ढल जाइए, आप प्रभु में ढल जाइए, आप प्रभु के वचन में ढल जाइए। क्योंकि जो कुछ हमारा प्रभु वह पवित्र शास्त्र के अनुसार करते, पवित्र शास्त्र के अनुसार करते, पवित्र शास्त्र के अनुसार जीता। आपका जीवन पवित्र शास्त्र के अनुसार है। आप भी पवित्र शास्त्र के अनुसार जीवन बिताने वाले, पवित्र शास्त्र के अनुसार चलने वाले, पवित्र शास्त्र के अनुसार रहने वाले, पवित्र शास्त्र के अनुसार प्रार्थना करने वाले, पवित्र शास्त्र के अनुसार आप जीवन बिताने वाले, पवित्र शास्त्र के अनुसार अपनी कलीसिया में सेवकाई करने वाले, पवित्र शास्त्र के अनुसार आप प्रभु के आगमन की बाट जोहने वाले लोग। प्रियो, प्रभु अनुग्रह करे, प्रभु शक्ति दे, वह प्रभु जी उठाए। कहाँ है वो? आप में, वो आप में है, वो आप में है, वो आप में है, वो आप में है। प्रभु के लोगों में, विश्वासियों में, उद्धार पाए हुए लोगों में, मन फिराए हुए लोगों में, पापों की क्षमा पाए हुए और यीशु मसीह के द्वारा जो धर्मी ठहराए गए वे लोगों के जीवन में यीशु मसीह को वो जीवित करते हैं। वो है रिजरेक्शन, वो है रिजरेक्शन, वो है रिजरेक्शन। यीशु मसीह का पुनरुत्थान, यीशु मसीह का पुनरुत्थान, और यीशु मसीह का पुनरुत्थान आपका जीवन में। प्रभु आपको आशीष दे। आप यीशु मसीह के जीवन को प्रकट करें। आप यीशु मसीह ने जो जीवन दिया है, जब आप में आ जाएगा, लोग यीशु मसीह को आप में देखेंगे, यीशु मसीह के स्वभाव को आप में देखेंगे,
यीशु मसीह के सेवकाई को आप में देखेंगे, यीशु मसीह के प्यार को आप में देखेंगे, वो यीशु मसीह को देखेंगे और आप गवाही दीजिए। प्रेरित लोग बड़े सामर्थ के साथ गवाही देते हैं, आप भी लोगों के पास गवाही दीजिए। इधर उधर की बात मत बताइए, इधर उधर की कहानी किससे मत बताइए, इधर उधर की घटनाएं मत बताइए। आप बताइए वो प्रभु जिसने मेरे पापों को लेके और मृत्यु बाद वो मेरे लिए मर गया, मेरे लिए गड़ गया और मेरे लिए जी उठा, उसने मुझे पापों की क्षमा दिया है और मैंने भी उसकी समानता में पहुंचकर उसके साथ मारा गया, उसके साथ गाड़ा गया, उसके साथ जी उठा और मेरे पास एक नया जीवन। उस नए जीवन में हम यीशु मसीह को विश्वास में यीशु मसीह उसमें यीशु मसीह उसमें चलता फिरता रहता है, क्योंकि एक विश्वासी वो एक जीवित परमेश्वर का मंदिर बन जाता है, उसमें परमेश्वर की आत्मा बात, परमेश्वर उसमें चलता फिरता है, वे उसके बेटे और बेटियां हो जाती है, उसमें दिखता है यीशु मसीह जीवित है। आज से अपने जीवन का गवाही दीजिए, अपने जीवन की इधर उधर की गवाही मत दीजिए। आप कैसे पापों से बच गए, आपको कैसे प्रभु ने पापों से बचाया, आपने कैसे मन फिराया, आपने कैसे पश्चाताप किया, आपने कैसे पापों की क्षमा पाया, आप कैसे धन्य हो गए, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है धन्य है वो व्यक्ति जिसके पाप क्षमा हो गए, धन्य है वो व्यक्ति जिसके पापों का कोई लेखा नहीं लेता है। आप ऐसे लोग बन गए हैं क्योंकि आप में यीशु मसीह जीवित है। परमेश्वर अनुग्रह करे, परमेश्वर शक्ति दे, परमेश्वर सामर्थ्य, परमेश्वर ये आशीष आपके जीवन में दे। आज का दिन आपके लिए आशीष का कारण बन जाए। अगर इस परिस्थिति में नहीं है, आप अपने को ढाल लीजिए, मन फिरा लीजिए, प्रभु को ग्रहण कर लीजिए और विश्वास कीजिए, पापों की क्षमा प्राप्त कीजिए, विश्वास करके बपतिस्मा लीजिए और मन फिरा करके बपतिस्मा लेकर के मसीह के साथ गाड़ी जाए, मसीह के साथ मारी जाए, मसीह के साथ जी उठे और एक नया जीवन जिए, क्योंकि उसके जिलाए जाने से आप धर्मी ठहरे और फिर पाप आपके मरणहार शरीर में न राज करे, क्योंकि आप में यीशु मसीह जिंदा है। परमेश्वर अनुग्रह करे, परमेश्वर आपको आशीष दे, प्रभु आपकी सहायता करे, प्रभु आपको आत्मिक जीवन का प्रकाश दे, आपको आत्मिक जीवन के प्रकाश में ले चले। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्रेमी और अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, इस उत्तम, इस जीवित, इस सदा ठहरने वाले वचन की आशीष तेरे लोगों को मिले, सुनने वालों के जीवन में एक नया परिवर्तन आ जाए। जो परमेश्वर के लोग हैं उनके जीवन से तू जीवता नजर आने पाए। अरे एक प्रभु के लोगों को देखे उसमें यीशु मसीह दिखने पाए। ओ तेरे नाम का धन्यवाद। यही आशीष आज सुनने वालों को देना चाहे, यही आशीष से, यही आशीष आज लेकर के जाए, यही सामर्थ्य लेकर के जाए। अपने जीवन की इस घटना का वो पुनरुत्थान होने वाले प्रभु की बड़ी सामर्थ्य के साथ गवाही दे। हर एक व्यक्ति गवाही दे, अपने जीवन की ये गवाही दे, उनके पाप कैसे संभाले, उन्होंने कैसे मन कराया, उन्होंने कैसे प्रभु को ग्रहण किया, इस बात की वो गवाही देते रहे, गवाही देते रहे, गवाही देते रहे। आप गवाही देंगे, आपके घर में अनुग्रह, आपके जीवन में अनुग्रह, आपकी कलीसिया में अनुग्रह, आपकी आराधना में अनुग्रह, आपकी प्रार्थना में अनुग्रह, आपके उपवास में अनुग्रह, ओ अनुग्रह और अनुग्रह और अनुग्रह से आप परिपूर्ण हो जाएंगे। क्योंकि यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया है उसने अनुग्रह और सच्चाई लेकर के आया है। आप उसके अनुग्रह से परिपूर्ण हो जाए। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्रेमी और अनुग्रहकारी परमेश्वर, सुनने वालों को आशीष दे, क्योंकि जो कुछ घटना घटी है वो तेरे धर्मशास्त्र के अनुसार तू पकड़वाया गया, मारा गया और धर्मशास्त्र के अनुसार
तीसरे दिन जी उठा। प्रेमी अनंतकारी परमेश्वर, तू जी उठा प्रभु, आज तेरे लोगों में प्रकट करता है, तेरे लोगों में वो दिखते हैं। प्यारे प्रभु जी, जहाँ जहाँ तेरे लोग हैं, लोग यीशु मसीह को देख रहे हैं। जहाँ 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 तेरे लोग हैं, उसमें लोग यीशु मसीह को देख रहे हैं। संसार के लोग यीशु मसीह को देख नहीं पाए, वो तेरे लोगों के माध्यम से वो देख नहीं पाए। तू सहायता सुनने वालों को बड़ी आशीष दे। प्यारे प्रभु जी, विनती और प्रार्थना करते हैं, एक परिवर्तन का जीवन, एक सामर्थ का जीवन और एक आशीष का जीवन तेरे लोगों के साथ सदा बने रहे, हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संभावना आपसे लेकर के हमारे प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हम सबों के साथ आपसे लेकर के सदा सर्वदा होती रहे। आमीन।